हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है टाइम सीरीज़। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने टाइम सीरीज़ चैप्टर का एक्सरसाइज 4.1 का टिल क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर दिया था, जहां पर हमने स्टडी किया था ग्राफिकल मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड एंड मूविंग एवरेज मेथड। तो ये 3 मेथड्स आपको दिया है टाइम सीरीज़ में। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड कंटिन्यू करने वाला हूँ बाय यूजिंग ऑल दीज 3 मेथड्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो यहाँ पर लिखा हुआ है आपको, ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यूज फॉर द डेटा इन प्रॉब्लम नंबर 4 यूजिंग, देखो लिखा है 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपको डेटा दिया है वो डेटा यूटिलाइज करके हमें जो है क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना है। और कौन सा मेथड यूज़ करना है, देखो आपको यूजिंग 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज यूज़ करके हमें ट्रेंड वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो इसके पहले हमने 5 ईयरली मूविंग एवरेज का सम सॉल्व किया था, बट हमने 4 ईयरली का नहीं सॉल्व किया है। तो 4 ईयरली का मेथड क्या है वो आपको ये सम्स में पूरा अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो देखो जो आपको क्वेश्चन नंबर 4 में डेटा दिया था, फर्स्ट कॉलम आपको ईयर दिया था, ईयर को हमने टी से मेंशन कर दिया। सेकंड कॉलम आपको इंडेक्स दिया था, इंडेक्स को हमने वाई से लिख दिया है। ठीक है, ये 2 कॉलम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। और जब भी आपको 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज मेथड यूज़ करके अगर आपको ट्रेंड वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए बोलता है, तो देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉलम क्या क्या बनाना है आपको। एक तो आपका कॉलम बनेगा 4 ईयरली मूविंग टोटल, नेक्स्ट कॉलम बनता है 4 ईयरली मूविंग एवरेज, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आएगा 2 यूनिट मूविंग टोटल, और लास्ट कॉलम आता है 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज, या उसे हम बोलते हैं ट्रेंड वैल्यूज़। तो आपको क्वेश्चन यही लास्ट का जो कॉलम है वही आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कैलकुलेट द ट्रेंड वैल्यूज़ बाय यूजिंग 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज मेथड। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो तो यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम है 4 ईयरली मूविंग टोटल, यानी कि हमें क्या करना है 4 ईयर्स का टोटल लेना है, एक एक ईयर आपको स्किप करते जाना है। ठीक है, तो पहले देखो मैं 4 ईयर का टोटल लूँगा, दैट मीन्स ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो 4 ईयर का जो इंडेक्स वैल्यू है मैं उसका टोटल लिखूँगा, और जो टोटल लेने के बाद जो वैल्यू आएगा उसे हम 4 वैल्यूज़ के मिडल में लिखेंगे। यानी कि देखो आपका 4 वैल्यू क्या होगा, स्टार्टिंग से 0 2 3 4 यहाँ तक आपका 4 वैल्यू हो रहा है। तो हम यहाँ तक इसका टोटल लेंगे, तो 0 + 2 कितना आएगा 2, 2 + 3 5 हो जाएगा, 5 + 3 8 मिल रहा है। तो ये स्टार्टिंग 4 वैल्यूज़ का टोटल लिया तो हमें 8 मिल रहा है। तो ये टोटल आप कहाँ पर लिखोगे, मिडिल में लिखोगे। हाँ, तो ये देखो 2 वैल्यू और ये 2 वैल्यू, तो इसके मिडिल में मतलब ये वैल्यू आ रहा है, तो आप यहाँ पर इसका टोटल लिखोगे। देखो टोटल कितना आएगा 3 + 2, टोटल कितना आएगा 0 + 2 + 3 + 3, तो आपको कितना मिलेगा 8 आएगा। अब देखो नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब सेम वे आपको ये फर्स्ट ईयर को आपको छोड़ देना है, फर्स्ट ईयर को लीव कर देना है। अब जो फर्स्ट ईयर को लीव करने के बाद रिमेनिंग जो 4 वैल्यूज़ है उसका आपको टोटल लेना है। तो देखो रिमेनिंग आपका 4 वैल्यूज़ है, 2 + 3 5 हो जाएगा, 5 + 3 8 हो जाएगा, 8 + 2 10 हो जाएगा, और इसका मिडिल क्या आएगा आपका, देखो यहाँ पर इसका मिडिल आएगा। तो आपको मिडिल में लिखना है, यहाँ पर कितना हो रहा है 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 2 10, तो यहाँ पर देखो आप 10 लिख दोगे। एग्जैक्टली सेम वे आपको प्रोसीड करते जाना है। नेक्स्ट अभी देखो आप, अब ये आपने फर्स्ट हो गया, ये सेकंड वैल्यू को लीव कर दिया हमने। अब हम थर्ड वैल्यू से कंटिन्यू करेंगे, तो थर्ड वैल्यू से लेकर के कंटिन्यूअस 4 वैल्यूज़, हाँ, यानी कि दिस 3 + 3 + 2 + 4 यहाँ तक टोटल आएगा आपका। तो 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 + 4 कितना होगा 12, और आपको कहाँ पर लिखना है, देखो इसके मिडिल में लिखना है, यानी कि यहाँ पर आएगा, आपने लिख दिया 12। अब ये वैल्यू भी हो गया हमारा थर्ड। अब इसके बाद नेक्स्ट 4 वैल्यूज़ का अगेन टोटल लिखेंगे, और हम मिडिल में लिखेंगे, उसको टोटल लेकर के मिडिल में लिखेंगे। तो देखते हैं 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 और 5 ऐड करेंगे तो 14 आएगा। तो 14 को देखो हम इसके ये दोनों वैल्यू और ये दोनों वैल्यू के मिडिल में, यानी कि यहाँ पर आएगा। तो मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ 14। अब ये भी हो गया। अब अगेन हम इसको छोड़ करके नेक्स्ट 4 वैल्यूज़ लेंगे, तो 2 + 4 कितना होगा 6, 6 + 5 कितना हो जाएगा आपका 11, 11 + 6 लिया तो कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं देखो मिडिल में लिखूँगा यहाँ पर, तो आप यहाँ पे लिखोगे दिस इज़ 17 दिस वे। तो ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट
अब नेक्स्ट 4 वैल्यूज़ का मैं टोटल लूँगा, तो नेक्स्ट 4 वैल्यूज़ क्या है, 4 + 5 + 6 + 7 है। टोटल करके आप यहाँ पे मिडिल में लिख दोगे। तो ऐड करता हूँ मैं, 4 + 5 9, 9 + 6 किया 15, 15 + 7 किया 22। तो आप यहाँ पे लिख दो मिडिल में, दिस इज़ 22। नेक्स्ट अभी नेक्स्ट 4 वैल्यूज़, यानी अभी आप 4 को छोड़ दो। नेक्स्ट 4 वैल्यूज़ क्या है, 5 + 6 + 7 + 10 है। तो ऐड करो, 5 + 6 11, 11 + 7 किया तो कितना हो जाएगा आपका 18, 18 + 10 किया तो 28 हो जाएगा। और आप यहाँ पे मिडिल में लिख दो 28, ठीक है, मिडिल में लिख दो 28 दिस वे। तो ये देखो लास्ट का वैल्यू यूटिलाइज हो चुका है, तो लास्ट का वैल्यू यूटिलाइज हो गया है। अगर मैं नेक्स्ट वैल्यू लूँ, अगर मैं ये 5 को छोड़ के नेक्स्ट वैल्यू लूँगा, मुझे 3 वैल्यूज़ ही मिलेगा। यानी कि आपको देखो ये पूरा 10 लास्ट का जो वैल्यू यूटिलाइज हो चुका है, तो यहाँ तक ही आपका 4 ईयरली मूविंग टोटल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम है 4 ईयरली मूविंग एवरेज। तो हमने यहाँ पे क्या किया, देखो 4 वैल्यूज़ का हमने यहाँ पे टोटल लिया है। तो 4 ईयरली मूविंग एवरेज निकालने के लिए ये जो 4 ईयरली आपको मूविंग टोटल मिला है, ईच वैल्यू को आप 4 से डिवाइड कर दो। सो देखते हैं कितना आता है, 8 / 4, तो हमें देखो 2 मिलेगा। फिर यहाँ पर देखो आपका 10 / 4 करते हैं, कितना हो जाएगा, 4 2 ज़ा और 2 बचेगा तो 4 5 ज़ा 2.5 हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे 12 / हम 4 करेंगे तो 4 3 ज़ा 3 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे आपका 14 / मैं 4 करूँगा तो 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा। और यहाँ पे 0.2 है तो 4 5 ज़ा 20 हो जाएगा, 3.5। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे 17 / 4 करेंगे हम लोग तो 4 4 ज़ा 16 होता है, 1 आएगा तो 10 हो जाएगा, 4 2 ज़ा और ये 2 तो 4 5 ज़ा 4.25 हो जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू देखो आप 22 का, तो 22 डिवाइड बाय, देखो मैं यहाँ पे 4 कर रहा हूँ, तो 22 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 4 5 ज़ा हो जाएगा। और फिर यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, 2 बच रहा है तो 4 5 यानी कि 5.5 हो जाएगा। और देखो लास्ट वैल्यू ये है 28 डिवाइड बाई 4 करेंगे हम लोग तो 4 7 ज़ा, तो आपको 7 मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये हमने कैलकुलेट कर दिया है 4 ईयरली मूविंग एवरेज। अब देखो नेक्स्ट कॉलम आपको दिया है 2 यूनिट मूविंग टोटल, यानी कि ये जो आपको 4 ईयरली मूविंग एवरेज मिला है, इसमें आपको 2 यूनिट लेकर के ऐड करना है। जैसे हमने यहाँ पे 4 यूनिट लेकर के ऐड किया था तो आपको 4 ईयरली मूविंग टोटल मिला है, वैसे ही आप 4 ईयरली मूविंग एवरेज का जो कॉलम है, ये वैल्यूज़ को हम 2 वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो आपको ये 2 यूनिट मूविंग टोटल मिल जाएगा। तो मैं देखो 2 वैल्यूज़ को ऐड करूँगा और मैं मिडल में लिखूँगा यहाँ पर। हाँ, मैं 2 वैल्यूज़ को ऐड करता हूँ, देखो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 2 + 2.5, तो ये दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 4.5 हो जाएगा। तो इसके मिडिल में आपको लिखना है ये 4.5। एक एक वैल्यू आपको छोड़ते जाना है, ये वैल्यू हमने छोड़ दिया। नेक्स्ट क्या है, अभी 2.5 और 3 को ऐड करोगे और इसके मिडिल में लिखोगे आप, तो 2.5 + 3 कितना हो जाएगा, 5.5, तो आप यहाँ पर लिखोगे मिडिल में 5.5। नेक्स्ट अभी ये वैल्यू को आप छोड़ दो, रिमेनिंग 2 वैल्यूज़ ले लो, यानी कि 3 + 3.5, तो हम इसको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, यहाँ से देखो 3 + 3 6.5 हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे 6.5 लिख दिया। अब ये वैल्यू को आप लीव कर दो, रिमेनिंग 2 वैल्यूज़ को ऐड करो, यानी कि 3.5 + 4.25, तो 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7, तो ये हो जाएगा आपका 7.75 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो आप 7.75। नेक्स्ट अब ये 3.5 वैल्यू को लीव कर दो। अब नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ ये दिया है 4.25 + 5.5 ऐड करेंगे, 5 + 4 9 हो जाएगा, तो दिस इज़ 9.75 मिलेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9.75 दिस वे। आफ्टर दैट अब इसको आप लीव कर दो, रिमेनिंग क्या बचा है आपका लास्ट का 2 वैल्यू, तो 5.5 + 7, तो हम ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, यहाँ से 7 + 5 12, तो हमें मिलेगा 12.5 मिल जाएगा। तो ये आपका कॉलम हो गया 2 यूनिट मूविंग टोटल। आफ्टर दैट अभी देखो लास्ट का कॉलम जो हमें क्वेश्चन पूछा है कि ट्रेंड वैल्यूज़ फाइंड आउट करो, तो ट्रेंड वैल्यूज़ का मीनिंग होता है 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज। देखो इसका जो प्रीवियस कॉलम है हमने क्या किया था, 2 यूनिट का टोटल लिया था, मूविंग टोटल लिया था। तो यहाँ पे एवरेज आपको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ईच वैल्यू को 2 से डिवाइड कर दो। जैसे हमने देखो ये कॉलम कैलकुलेट किया था, हमने यहाँ पे 4 ईयरली मूविंग टोटल लिया, तो जो एवरेज निकालना था तो 4 से डिवाइड किया। सेम वे हमने ये कॉलम में 2 यूनिट मूविंग टोटल लिया है, तो उसका एवरेज निकालना है, तो ईच वैल्यू को आप 2 से डिवाइड कर दो और डिवाइड करके उसके सामने लिख दो।
तो ये हो जाएगा देखो आपका 4.5 डिवाइड बाई मैं 2 करता हूँ तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 2.25 आएगा। सेम वे देखो यहाँ पर 5.5 डिवाइड बाई 2, सो 2 2 ज़ा और यहाँ पर बचेगा 1, तो 2 7 ज़ा हो जाएगा और 2 5 ज़ा 2.75। नेक्स्ट देखो आप यहाँ पर 6.5 डिवाइड बाई 2, सो 2 3 ज़ा हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 2 ज़ा और ये देखो 2 5 ज़ा 3.25 आएगा। देन यहाँ पे 7.75 डिवाइड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करो, 2 3 ज़ा हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर 2 8 ज़ा हो जाएगा, पिन बच रहा है तो 2 7 ज़ा हो जाएगा और देखो 2 5 ज़ा 3.875 आएगा। देन नेक्स्ट वैल्यू देखो यहाँ पर है आपका 9.75 डिवाइड बाई 2 करना, देखते कितना आता है। ये 2 4 ज़ा हो जाएगा 1, तो ये 17, 2 8 ज़ा हो जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर 1 बच रहा है तो 2 7 ज़ा हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 5 ज़ा 4.875 हो जाएगा। और लास्ट का वैल्यू देखो आपका क्या आएगा यहाँ पर 12.5 डिवाइड बाय हमें 2 करना है, सो ये हो जाएगा आपका 2 6 ज़ा, देन 2 2 ज़ा और ये 2 5 ज़ा 6.25 हो गया। तो लास्ट का जो कॉलम मिला है दिस इज कॉल्ड एज द 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज, या इसे हम बोलते हैं ट्रेंड वैल्यू। तो क्वेश्चन में आपको क्या पूछा था, फॉर द डेटा इन द प्रॉब्लम 4 यूजिंग 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज फाइंड द ट्रेंड वैल्यूज़। तो ये आपका ट्रेंड वैल्यूज़ है, सम सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने सॉल्व कर दिया इसे। नाउ सी क्वेश्चन में 7 देखो आपको दिया है, फिट अ ट्रेंड लाइन टू द गिवन डेटा यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। तो हमें यहाँ पे सिर्फ ग्राफिकल मेथड यूज़ करके ट्रेंड लाइन को शो करना है। बहुत ही ईजी है, जस्ट आपको ग्राफ बनाना है। तो फर्स्ट कॉलम में आपको ईयर दिया हुआ है और सेकंड कॉलम में आपको दिया है प्रोडक्शन। तो ईयर को मैं टी ले लेता हूँ और प्रोडक्शन को मैं सपोज वाई ले लेता हूँ, ठीक है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, देखो मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस ड्रॉ किया है, वाई एक्सिस ड्रॉ किया है। तो नॉर्मली हम लोग एक्स एक्सिस पे ईयर लेंगे यानी कि टाइम ड्यूरेशन, और वाई एक्सिस पे हम जो आपको प्रोडक्शन दिया है वाई, वो हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। और जो स्केल है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है स्केल कैसे लेना है। तो एक्स और वाई एक्सिस पे आप सेम स्केल भी रख सकते हो, या तो आप डिफरेंट स्केल भी लिख सकते हो, या तो आप सेम स्केल रख सकते हो, या तो आप डिफरेंट स्केल भी लिख सकते हो, आपके कन्वीनियंट के ऊपर है। तो सिंस मैं यहाँ पे ग्राफ पेपर में यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आप ग्राफ पेपर यूज़ करेंगे तो आपको प्रॉपर स्केल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं जस्ट यहाँ पे ग्राफ यानी कि देखो पॉइंट्स को मैं प्लॉट करता हूँ, उसके बाद में ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दूँगा। देखो फॉर द ईयर 1976 में प्रोडक्शन क्या दिया है 0, ठीक है। तो ये तो कुछ यूज़ नहीं होगा, 1976 में आपका प्रोडक्शन 0 है। नेक्स्ट देखो 1977 में प्रोडक्शन है 4 यूनिट। तो 1977 में प्रोडक्शन देखो कितना दिया है आपका, यहाँ पर 4 यूनिट दिया है, तो यहाँ पर आपका पॉइंट आएगा। नेक्स्ट देखो आपको दिया है 1978 में अगेन 4 दिया है प्रोडक्शन। तो 1978 में देखो यहाँ पर अगेन आपका 4 आएगा, देखो यहाँ पर प्रोडक्शन, तो यहाँ पर फिर अगेन आएगा दिस वे। देखो आपको 1979 है, तो 1979 पे आपको 2 यूनिट दिया है, तो 1979 पे आपको दिखाना है 2 यूनिट। हाँ, तो देखो आपका 2 यूनिट जो है समवेयर यहाँ पर आएगा, अप्रॉक्सीमेटली मैं दिखा रहा हूँ, ग्राफ पेपर पर आपको प्रॉपरली समझेगा। नेक्स्ट देखो आपका 1980, तो 1980 पे दिया है 6 यूनिट, तो ये आपका 1980 है। और हम देखते हैं 6 यूनिट कहाँ पर आएगा आपका, देखो यहाँ पर दिया है 6 यूनिट, तो 1980 पर 6 यूनिट यानी कि समवेयर आपका यहाँ पर आएगा पॉइंट। नेक्स्ट है 1981 पे दिया है 8 यूनिट, तो ईयर 1981 पे 8 यूनिट है, तो आपका देखो समवेयर यहाँ पर आएगा 8 यूनिट। तो अप्रॉक्सीमेटली देखो मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ 8 यूनिट दिस वे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका देखो 1982 पे 5 यूनिट है, तो आपका 1982 यहाँ पर है, और देखो ये आपका 5 यूनिट है। तो 1982 पे 5 यूनिट है, तो समवेयर देखो आपका यहाँ पर जाने वाला है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मैं यहाँ पे पॉइंट को प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है, दिस वे। नेक्स्ट है आपका 1983 पे 9 यूनिट, तो 1983 पे 9 यूनिट, ये देखो 1983 है और ये आपका 9 है, तो 1983 पे आपका कितना आएगा, देखो 9 यूनिट यानी कि समवेयर आपका पॉइंट यहाँ पर आने वाला है दिस वे। नेक्स्ट आपका ईयर है 1984 पे 4 यूनिट, तो 1984 पे आएगा आपका 4 यूनिट, तो 4 यूनिट देखो यहाँ पर दिया है, तो 1984 का आपको यहाँ पर समवेयर मिलेगा पॉइंट, देखो 4 यूनिट आपको यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट है आपका 1985 का 10 यूनिट, तो 1985 देखो यहाँ पर है और ये 10 यूनिट आपका लास्ट है,
तो 1985 का 10 यूनिट आपका जाएगा, देखो यहाँ पर समवेयर यहाँ पर जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। और लास्ट देखो आपका ईयर है 1986, 1986 पे भी 10 यूनिट है, तो 1986 पे 10 यूनिट देखो यहाँ पर मिल जाएगा आपको। अब देखो हम फ्री हैंड कर्व ड्रॉ करेंगे, यानी कि पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे फ्री हैंड। देखो 1976 पे 0 था तो यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर 1971 पे देखो ये आपको दिया है, तो मैं देखो यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा 1978 आएगा, 1976 हो गया, ये देखो 1977 हो गया, उसके बाद आपका 1978 आएगा, दैट मीन्स ये पॉइंट आएगा। फिर आपका देखो 1979 यहाँ पर दिया है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। फिर आपका देखो 1980, तो 1980 देखो आपको यहाँ पर दिया है, तो ये आपका लाइन आएगा, ठीक है। उसके बाद 1981, तो 1981 आपका कहाँ है, देखो ये ऊपर दिया है, तो ये मैंने ड्रॉ किया 1981 को। 1981 के बाद क्या आपका 1982 है, और 1982 का पॉइंट देखो यहाँ पर है, तो मैं यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ करूँगा, ट्रेंड लाइन। उसके बाद फिर 1982 के बाद 1983 है, और 1983 का पॉइंट देखो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम ये लाइन को ज्वाइन करेंगे। आफ्टर 1983 देखो 1984 है, तो 1984 का ये पॉइंट है, तो मैं यहाँ से ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूँगा, तो ये देखो हो गया आपका 1984। 1984 के बाद 1985 देखो यहाँ पर मिल रहा है, तो हम ये लाइन से इसे ज्वाइन कर देंगे पॉइंट को। आफ्टर दैट 1996 है, 1986 का देखो 10 पॉइंट है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ये स्ट्रेट लाइन। तो हमने देखो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया है। ये देखो हमने ग्राफिकल मेथड ड्रॉ कर दिया है ओरिजिनल टाइम सीरीज का जो आपको डेटा था। इसके बाद आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना होता है। जैसे आपको मालूम है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जस्ट आपको क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है जो कि पॉइंट्स के क्लोजर में होना चाहिए। यानी कि जो पॉइंट्स आपको दिया है थोड़ा जो, यानी कि जो भी आप लाइन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो जो पॉइंट्स है उसके क्लोज रहना चाहिए, उसे हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन। तो मैं देखो यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ एक ट्रेंड लाइन। आप या तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो या तो फिर आप जो है डॉट डॉट से भी लाइन को दिखा सकते हो। तो मैं देखो यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ लाइन से हियर, तो मैं यहाँ पर देखो ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता हूँ दिस वे, ठीक है। तो ये मैं स्ट्रेट अवे देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता हूँ दिस वे। हाँ, ये देखो आपका हम ऐसे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देंगे दिस वे। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि ये पॉइंट से ही जाना चाहिए, बट आपको ध्यान में रखना है कि जो आप लाइन ड्रॉ करोगे ट्रेंड लाइन स्ट्रेट लाइन, तो जो पॉइंट्स हैं उसके थोड़ा क्लोज़र होने चाहिए। तो ये देखो आपका ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। तो ये जो मैंने लाइन शो किया है डॉट डॉट लाइन, ये है आपका ट्रेंड लाइन हो गया, ठीक है। और ये जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है दिस इज़ द ओरिजिनल, हाँ, इसे हम बोलते हैं ओरिजिनल टाइम सीरीज़ डेटा। हाँ, ये हो गया आपका ओरिजिनल टाइम सीरीज़ डेटा दिस वे। तो ये देखो आपका क्वेश्चन नंबर 7 हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8 देखो आपको दिया है, फिट अ ट्रेंड लाइन टू द डेटा इन प्रॉब्लम नंबर 7 बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स, ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 1990। तो ये टाइप का भी क्वेश्चन हमने किया हुआ है, 2-3 इसके पहले भी हमने 2-3 क्वेश्चंस किया हुआ है ये टाइप का। तो लिस्ट स्क्वायर मेथड से आपको ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट करना है। एक बार आपको ट्रेंड लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, देन आप जो आप नेक्स्ट आपको पूछा है ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 1990, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब भी आपको लिस्ट स्क्वायर मेथड से ट्रेंड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा तो आपको यहाँ पे कॉलम्स बनाना पड़ेगा। सिंस हमें बोला है कि क्वेश्चन नंबर 7 का जो डेटा दिया उसे यूटिलाइज करना है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया था फर्स्ट कॉलम था ईयर, उसे हम टी से लिखेंगे। सेकंड कॉलम आपको दिया था प्रोडक्शन, उसे हम वाई से लिखेंगे। तो ये तो आपको फर्स्ट 2 कॉलम्स दिया हुआ है क्वेश्चन में। उसके बाद हमें एक्स्ट्रा कॉलम क्या बनाना होता है, आपको आएगा यू, फिर यू स्क्वायर आता है, फिर यू इंटू वाई आता है, और लास्ट में आता है आपका ट्रेंड वैल्यू a प्लस बी यू। तो हमें ये फाइनल टेबल तक कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको u फाइंड आउट करना पड़ेगा। u फाइंड आउट करने का मेथड आपको मालूम है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर n कितना है। n का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड, यानी कि कितना ईयर आपको दिया है। मैं काउंट करूँगा, देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिया है। n का वैल्यू 11 है। आपको चेक करना है कि इवन है या ऑड है, बिकॉज अगर इवन रहेगा तो फॉर्मूला अलग होता है u फाइंड आउट करने का, ऑड रहेगा तो फॉर्मूला अलग होता है फाइंड आउट करने का। तो n इक्वल टू 11, ये आपका देखो
ऑड नंबर है, ठीक है। तो जब ऑड नंबर रहेगा n का वैल्यू, तो u फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है, हम यहाँ पे लिखते हैं u इज इक्वल टू t माइनस, लिखेंगे हम लोग मिडल वैल्यू ऑफ t, हाँ, मिडल वैल्यू ऑफ t, और यहाँ पे टोटल डिवाइड बाई कितना होता है h, ये हमारा फॉर्मूला है। और अगर आपको यहाँ पर दिया रहेगा कि अगर आपको n इक्वल टू इवन नंबर मिलेगा, जैसे 10 है, 8 है, 12 है, 14 है, तो फॉर्मूला आपका चेंज होगा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 2t माइनस 2 टाइम्स मिडिल वैल्यू ऑफ t हो जाता है। तो फॉर्मूला वो चेंज होता है अगर n का वैल्यू इवन रहेगा तो। अब देखते हैं यहाँ पे h क्या है। अब h क्या होगा, h होता है टाइम इंटरवल, यानी कि जो आपको नंबर ऑफ ईयर दिया है तो कॉन्जिक्यूटिव ईयर में कितने का डिफरेंस है। देखो 1976 से स्टार्ट हो रहा है 1986, तो अगर आप कॉन्जिक्यूटिव ईयर का इंटरवल अगर आप चेंज करोगे तो 1976 के बाद देखो 1977 है, 1977 के बाद 1978 है, दैट मीन्स 1 ईयर का डिफरेंस है, तो इंटरवल आपका 1 हो जाएगा, तो h हो जाएगा यहाँ पर 1। सो देयरफॉर हम देखते हैं अभी u इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दिस इज t माइनस, ये हो गया आपका देखो मिडल वैल्यू, हाँ, मिडल वैल्यू ऑफ t अपॉन 1, तो नहीं लिखोगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वही रहने वाला है, ये फार्मूला हो गया। अब ये फार्मूला यूज़ करके मैं u फाइंड आउट कर लूँगा, बाद में u स्क्वायर मिल जाएगा, फिर uy मिल जाएगा, और उसके बाद हम नॉर्मल इक्वेशन अप्लाई करके a एंड b का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तब जा करके आपको ये ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो आपका u इज इक्वल टू t को वैसे ही रखना है माइनस मिडिल वैल्यू ऑफ t, तो इसका मिडिल वैल्यू क्या आएगा, देखो टोटल 11 वैल्यूज़ हैं, तो 5 वैल्यूज़ छोड़ दो अपर में, तो 1 2 3 4 5 वैल्यू छोड़ दो, तो जो 6th वैल्यू आएगा वो आपका मिडिल वैल्यू आएगा। कैसे आपको समझेगा, बिकॉज इसके ऊपर देखो 5 वैल्यू है, 1 2 3 4 5 है, और इसके बिलो आप जाओगे तो 1 2 3 4 5 वैल्यू है, सो 1981 इज़ द मिडिल ईयर हो गया ये, ठीक है। तो t माइनस क्या आएगा आपका 1981 आएगा, ये आप ध्यान में रखो, यही अप्लाई करके हम सम्स को सॉल्व करने वाले हैं, आप ध्यान में रखो, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं ये टेबल को कंप्लीट करने का। आप यहाँ तक तो कंप्लीट कर सकते हो, लास्ट का जो आपका कॉलम है वो तो बाद में सॉल्व होगा, बट आप एटलीस्ट ये कॉलम तक तो हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मैं देखो यहाँ पे निकालता हूँ, तो u इज इक्वल टू टी माइनस 1981 है, यानी कि जो भी आपको ईयर दिया है उसमें से 1981 को माइनस करना है। देखो तो 1976 माइनस 1981, तो ये आपका माइनस में आएगा, 76 और माइनस ये तो 5 हो जाएगा। देखो ये 1977 माइनस 1981 है तो -4 आएगा, 1978 माइनस 1981 देखो -3 आएगा, सेम वे यहाँ पर -2 आएगा, फिर ये देखो आपका -1 आएगा, 1981 माइनस 1981 तो 0 हो जाएगा, 1982 माइनस 1981 तो +1 आएगा, तो आपको देखो ट्रेंड समझा रहेगा, 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो ये आपका u का वैल्यू हो गया। नेक्स्ट कॉलम आपको फाइंड आउट करना है u स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर कर दो तो सब पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 आपका, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर देखो 4 यहाँ पे, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 लिख दो, 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 लिख दो, उसके बाद फिर 3 का स्क्वायर आप 9 लिख दो, 4 का स्क्वायर आप 16 लिख दो, 5 का स्क्वायर 25 लिख दो, दिस वे। नेक्स्ट कॉलम आपका सेकंड लास्ट कॉलम है u इंटू वाई, तो ये देखो आपका u है और ये y है, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो यहाँ पे। 0 इंटू -5 0 आएगा, 4 इंटू -4 तो देखो -16 आएगा आपको यहाँ पे, 4 इंटू -3 तो ये देखो -12 आएगा आपको, 2 इंटू -2 सो दिस इज़ -4 आएगा, 6 इंटू -1 तो -6 लिख दो, देन 8 इंटू 0 तो यहाँ पर 0 आएगा, 5 इंटू 1 तो आप 5 लिख दो, 9 इंटू 2 तो ये हो जाएगा आपका 18, 4 इंटू 3 तो ये देखो हो जाएगा आपका 12, 10 इंटू 4 तो ये हो जाएगा आपका 40, 10 इंटू 5 तो ये हो जाएगा आपका 50। तो ये 3 कॉलम्स आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम ईच कॉलम का टोटल यहाँ पे निकालेंगे, तो मैं देखो टोटल निकालता हूँ, देयरफॉर सिग्मा पहले मैं लेता हूँ y, देखते हैं सिग्मा y का टोटल क्या आता है।
तो ये सिग्मा वाई के कॉलम का टोटल निकाल दो। तो टोटल करता हूँ, देखो मैं यहाँ पे 4 + 4 8 आएगा, 8 + 2 10, 10 + 6 आपका 16 हो जाएगा, 16 + 8 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 24, 24 + 5 तो 29 आएगा, 29 और 9 ऐड किया तो कितना मिलेगा आपको 29 + 9 तो 38 हो जाएगा, 38 + 4 करेंगे तो 42 आएगा, 42 + 10 किया तो 52, 52 + 10 किया तो हमें मिल जाएगा 62। तो ये वैल्यू आप लिख दो, देखो 62। नेक्स्ट अब मैं फाइंड आउट करूँगा सिग्मा यू। तो सिग्मा यू ऑलवेज आपका 0 ही होता है। चेक कर लेते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे -5 + 5 है, -4 + 4 है, -3 +2 है, -2 मेरे को +2 है, -1 + 1 है, सब अपोजिट वैल्यू है, ऐड किया तो 0 आएगा। तो सिग्मा यू का वैल्यू जो है नॉर्मली ऑलवेज आपको 0 ही मिलता है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट मैं अभी निकालूंगा, देखो नेक्स्ट कॉलम यानी कि आपका हो जाएगा ये सिग्मा, देखो u², देखते हैं सिग्मा u² क्या आता है। सिग्मा u² का टोटल देखो मैं करता हूँ, 6 + 5 11 हो जाएगा, 11 + 9 आपका 20 हो जाएगा, ये देखो 4 तो 24, एक 25 हो जाएगा और ये 26 हो जाएगा, देखो 30 हो जाएगा, देन 39 हो जाएगा, 39 + 6 तो 39 + 6 करेंगे तो 45 हो जाएगा, 45 + 5 किया तो आपको मिलेगा 50, 50 को मैं लिख दूंगा 50 को मैं लिख दूंगा 0 और 5 कैरी ओवर हो जाएगा। देखो 5 + 2 7 हो जाएगा, 7 + 1 8, 8 + 1 9, 9 + 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, आपको 110 मिल जाएगा। ठीक है, अब लास्ट देखो आपका वैल्यू है, हमें निकालना है सिग्मा UY, सेकेंड लास्ट कॉलम का टोटल, इसका टोटल आप ले लो। तो पहले मैं क्या करता हूँ, नेगेटिव वैल्यू को मैं ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं देखो पॉजिटिव वैल्यू को ऐड करूँगा। -16 और ये -12 है, तो -16 -12 जो है -28 हो जाएगा, -28 + 4 किया तो -32, -28 - 4 करेंगे तो -32 आएगा, -32 - 6 तो माइनस कितना हो जाएगा आपका 38 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया आपका -38 हो गया। अब मैं ये वैल्यू को ऐड करता हूँ, देखो यहाँ पर तो कितना मिलेगा, देखो यहाँ पे मुझे ये 5 + 8 13 हो जाएगा, 15 हो गया, ये 5 लिख दिया मैंने यहाँ पे, देन 5 1 6 6 + 4 10 हो जाएगा, 10 11 12 हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा 125 मुझे मिल रहा है इसका टोटल। हाँ 125 मिल रहा है। तो 125 - 38 करेंगे, हाँ 125 माइनस में 38 करूँगा मुझे कितना मिलेगा 15 - 8 तो 7 आएगा, 11 - 3 तो कितना हो जाएगा ये 87 आ जाएगा। हाँ तो सिग्मा UY का वैल्यू आपको मिल रहा है 87। तो कांस्टेंट A एंड B का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दो नॉर्मल इक्वेशन है, हम उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल इक्वेशन क्या है, देखो नॉर्मल इक्वेशन आपका होता है, फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन रहता है आपका सिग्मा, हम लिखते हैं y = NA + B × सिग्मा U, ये फर्स्ट इक्वेशन है, नॉर्मल इक्वेशन है। तो इसमें देखो वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, सिग्मा y कितना मिला है हमें 62 मिला है, दिस इज़ इक्वल टू, उसके बाद n का वैल्यू कितना है 11 है, ए तो हमें फाइंड आउट करना है, प्लस b फाइंड आउट करना है, इनटू सिग्मा u। हाँ सिग्मा u का वैल्यू 0 है, तो ये आपका फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन है, यहाँ से आपको a का वैल्यू मिलेगा। सो देखते कितना आता है, ये 62 इज इक्वल हो जाएगा ये 11a, बिकॉज प्लस b × 0 0 हो जाएगा वो आपका। सो देयरफॉर हमें a का वैल्यू देखो यहाँ से मिलेगा, a इज इक्वल टू मिलेगा आपको 62/11, डिवाइड करते हैं हम लोग, तो इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगा 5.6364। हाँ तो लिख दो 5.6364 इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगा a का। तो a का वैल्यू हमें मिल गया है। अब b का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन को यूज़ करना पड़ेगा। तो सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन देखो हमारे पास क्या है, सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन आपका होता है सिग्मा UY = A × सिग्मा U, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं प्लस b × सिग्मा U², ये फॉर्मूला है, ये आपका सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो b का वैल्यू मिल जाएगा वहाँ से। सिग्मा UY, तो सिग्मा UY का वैल्यू कितना मिला हमें 87 मिला हुआ है, दिस इज इक्वल टू a का a वैसे ही रखो आप, सिग्मा U का वैल्यू देखो आपको 0 है, तो a × 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर b आपको फाइंड आउट करना है इंटू सिग्मा U², तो सिग्मा U² आपको कितना दिया है 11 देखो 0 दिया है, तो ये हो जाएगा आपका 87 इज इक्वल टू a × 0 तो 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आएगा 1110 इंटू आएगा आपका b, तो यहाँ से आपको b का वैल्यू मिल जाएगा। सो दिस विल बी 87 डिवाइड बाय 110 इज इक्वल टू आपको b का वैल्यू मिलेगा, देयरफॉर b इक्वल टू,
तो 87 को हम 110 से डिवाइड करते हैं, ये मिलेगा आपको 0.7909 ना, 0.7909। डेसिमल के बाद एटलीस्ट हम 4 डिजिट तक लेते हैं तो आपको अप्रॉक्सीमेटली राइट आंसर आता है। तो बी का वैल्यू आपको 0.7909 मिल गया है और ए का वैल्यू आपको कितना मिला हुआ है, देखो यहाँ पे 5.6364 अप्रॉक्सीमेटली। अब ये ए का वैल्यू मिल गया है, बी का वैल्यू मिल गया है, यू का वैल्यू आपको टेबल में दिया है। अब मैं ये ट्रेंड लाइन का वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब इसके बेस पे हम ट्रेंड लाइन का इक्वेशन भी लिख सकते हैं। मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन, हाँ हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन इज़ गिवन बाय, फॉर्मूला आपको पता ही है, y इक्वल टू होता है a प्लस बी यू, y इक्वल टू होता है a प्लस बी यू। दैट मीन्स y इज इक्वल, a का वैल्यू आपको मालूम पड़ गया है कितना है, 5.6364 प्लस b का वैल्यू भी आपको मालूम है, b का वैल्यू निकाला है 0.7909 मल्टीप्लाइड बाई क्या आएगा यहाँ पे, u आएगा, ठीक है, दिस वे। तो ये हो गया आपका ट्रेंड लाइन इक्वेशन, ये मिल गया हमें ट्रेंड लाइन इक्वेशन। तो ये फॉर्मूला यूटिलाइज करके अब मैं ये पूरा कॉलम कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो देखो लास्ट कॉलम ट्रेंड वैल्यू का कैलकुलेशन अब मैं आपको करके बताता हूँ, सी हियर। तो फर्स्ट हम लोग 1976 के लिए कैलकुलेट करेंगे। इक्वेशन आपको दिया है, देखो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे 5.636, हाँ 5.6364 है, प्लस आएगा देखो आपका यहाँ पर, प्लस आएगा यहाँ पर 0.7909, ठीक है। तो ये दो वैल्यू तो ए और बी फिक्स रहेगा, जस्ट आपको यू का वैल्यू चेंज करते जाना है। यू का वैल्यू देखो यहाँ पे -5 दिया है, तो आप लिख दो यहाँ पर -5। तो देखते हैं कैलकुलेशन कितना आता है। सो दिस विल बी 5.6364 प्लस माइनस हो जाएगा 0.7909 को 5 से इंटू करते हैं, आपको 3.9545 मिलेगा। आप करके देख लो मल्टीप्लिकेशन। सो दिस इज़ इक्वल टू, देखो कितना आता है सब्ट्रैक्शन करने पे, तो ये वैल्यू आपको मिलेगा 1.6819 आपको मिल जाएगा। आप कैलकुलेशन करके चेक कर लो। अब वैसे में देखो नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करूँगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 5.6364, ये तो एज इट इज़ रहेगा, प्लस 0.7909 बी का वैल्यू एज इट इज़ रहेगा, इनटू जस्ट आपका यू का वैल्यू चेंज होगा। तो यू का वैल्यू हमें कितना दिया, 1977 के लिए यू का वैल्यू है -4, तो यहाँ पर आप -4 लिख दो, मल्टीप्लाई करो। सो दिस इज़ 5.6364 माइनस, देखो यहाँ पर 0.7909 इंटू 4 करना है आपको, ये आपको मिलेगा 3.1636 मिलेगा। अब जस्ट आप सब्ट्रैक्शन कर दो, तो सब्ट्रैक्ट कर दो कितना, ये वैल्यू आपको मिलेगा 2.47, आपको 28 मिल जाएगा दिस वे। अब देखो नेक्स्ट वैल्यू मैं निकालता हूँ यहाँ पर, तो ये तो आपको, ये आपका वैल्यू फिक्स है, दिस वन भी 5.6364, फिर यहाँ पर देखो आपका प्लस आएगा 0.7909 मल्टीप्लाइड बाई -3 आएगा, बिकॉज यू का वैल्यू -3 है। सो दिस इज इक्वल टू जाएगा 5.6364 प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस आएगा, 0.7909 इंटू 3 करते हैं, ये आपको मिलेगा 2.3727 आपको मिलेगा, सब्ट्रैक्शन करते हैं हम, ये आपको मिलेगा 3.2637 आपको मिल जाएगा, ये ट्रेंड वैल्यू मिलेगा। देखो फाइंड आउट करता हूँ। नेक्स्ट आएगा आपका देखो 5.6364 प्लस देखो यहाँ पर 0.7909 मल्टीप्लाइड बाय यू का वैल्यू कितना है, इसका करस्पॉन्डिंग -2 दिया है, तो आप यहाँ पर लिख दो -2, दिस इज इक्वल टू, तो ये 5.6364 आएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस आएगा, 0.7909 इंटू 2 करते हैं हम लोग, ये मिलेगा आपको 1.5818 मिलेगा। अब इसका सब्ट्रैक्शन कर दो, ये आपको मिलेगा 4.05 आपको मिल जाएगा, ये 46, ये ट्रेंड वैल्यू आएगा। नेक्स्ट देखो फाइंड आउट करता हूँ मैं अभी। नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे ट्रेंड वैल्यू 5.6364 आपका फिक्स है, प्लस 0.7909 बी का वैल्यू फिक्स है। नेक्स्ट देखो यू का वैल्यू कितना दिया है, करस्पॉन्डिंग आपको -1 दिया है, तो इंटू लिख दो ये -1, दिस इज इक्वल टू, तो ये 5.6364 तो आपका यहाँ पर रहेगा ही, और प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस हो जाएगा, 0.7909 इंटू 1 करेंगे तो सेम थिंग आएगा, 0.7909 आएगा, सब्ट्रैक्शन करके लिख दो आप यहाँ पर, तो ये वैल्यू आपको मिलेगा 4.8455 मिल जाएगा। आप चेक कर लो कैलकुलेशन।
नेक्स्ट देखो ट्रेंड वैल्यू निकालना है हमें। अब यहाँ पर आपको दिया है 5.6364 है प्लस आपका देखो 0.7909 इंटू, देखते हैं करस्पॉन्डिंग यू का वैल्यू कितना दिया है। तो करस्पॉन्डिंग देखो यू का वैल्यू हमें 0 दिया हुआ है, राइट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0, सो दिस इज इक्वल टू जाएगा आपका 5.6364 और यहाँ पे देखो प्लस है तो ये प्लस 0.7909 इंटू 0 करेंगे तो 0 मिलेगा आपको। दैट मीन्स यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा आपको 5.6364 इटसेल्फ आएगा दिस वे। देखो नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ मैं यहाँ पे 5.6364 प्लस देखो यहाँ पर 0.7909। देखते हैं नेक्स्ट वैल्यू ऑफ u कितना है। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ u देखो आपको 1 दिया हुआ है तो इंटू 1 कर दो, दिस इज इक्वल टू 5.6364 प्लस 0.7909 इंटू 1 तो सेम थिंग आएगा 0.7909। दिस इज इक्वल टू, देखते हैं इसको ऐड करके कितना आता है, ये मिलेगा आपको 6.4273। ये ट्रेंड वैल्यू आपको मिल जाएगा, चेक कर लो कैलकुलेशन। नेक्स्ट वैल्यू देखो फाइंड आउट करता हूँ मैं ट्रेंड वैल्यू। नेक्स्ट देखो मैं नेक्स्ट ट्रेंड वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 5.6364 प्लस है 0.7909 मल्टीप्लाइड बाई यू का वैल्यू कितना दिया है 2 दिया है, तो यहाँ पर आप लिख दो 2, दिस इज इक्वल टू 5.6364 फिर प्लस यहाँ पर 0.7909 इंटू 2 देखो यहाँ पे निकाला हुआ है 0.7909 इंटू 2 करेंगे तो हमें मिलता है 1.5818। हाँ मैं लिखता हूँ 1.5818। इसका एडिशन करके देखते कितना आता है, तो ये वैल्यू आपको मिलेगा 7.2182 मिल जाएगा। एडिशन करके आप चेक कर लो। नेक्स्ट वैल्यू देखो हम फाइंड आउट करते हैं, ये आपका 5.6364 है प्लस देखो यहाँ पर 0.7909 मल्टीप्लाइड बाय नेक्स्ट वैल्यू ऑफ u आपको देखो 3 दिया हुआ है, सो दिस इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 5.6364 और प्लस देखो यहाँ पर 0.7909 इंटू 3 यहाँ पे निकाला हुआ है 0.7909 इंटू 3 कितना आता है 2.3727। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2.3727 ऐड करके देख लो कितना आंसर आता है, तो ये मिलेगा आपको 8.0091, ये आंसर मिलेगा इसका। नेक्स्ट निकालते देखो हम यहाँ पर 5.6364 प्लस आएगा आपका देखो 0.7909 मल्टीप्लाइड बाय करस्पॉन्डिंग यू का वैल्यू आपको 4 दिया हुआ है, सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 5.6364 प्लस 0.7909 इंटू 4 यहाँ पे निकाला हुआ है देखो 0.7909 इंटू 4 का वैल्यू आता है 3.1636। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3.1636। एडिशन करके देखो कितना आंसर आता है, तो इसको ऐड करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 8.8 मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी देखो वैल्यू लास्ट वैल्यू आपका है 5.6364 प्लस यहाँ पर है 0.7909 मल्टीप्लाइड बाय करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ u आपको 5 दिया हुआ है, तो करते हैं हम कैलकुलेशन। तो ये हो जाएगा आपका 5.6364 प्लस देखो यहाँ पर 0.7909 इंटू 5 देखो यहाँ पे निकाला हुआ है 0.7909 इंटू 5 का वैल्यू आता है 3.9545। मैं लिखता हूँ 3.9545। एडिशन करके देखते हैं हम लोग क्या आता है, तो ये वैल्यू मिलेगा आपको 9.5909 मिल जाएगा दिस वे। तो देखो हमने ईच ईयर के लिए यहाँ पे ट्रेंड वैल्यूज कैलकुलेट कर लिया है। अब एक क्वेश्चन और आपको पूछा था, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बाय द मेथड ऑफ द लीस्ट स्क्वायर ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 1990। सो बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर फाइंड द ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 1990। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉर द ईयर 1980। हाँ, फॉर द ईयर आप यहाँ पे लिखोगे 1990 बोल रहा है, तो फॉर द ईयर 1990 हम सबसे पहले हमें u का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, u इक्वल टू हमने क्या लिखा, देखो स्टार्टिंग में निकाला था हमने u इक्वल टू हमने लिया था t माइनस मिडिल t वैल्यू आपका 1981 था, ये हमने u लिया था। सो देखते हैं यहाँ से u कितना मिलता है, t आपको दिया है यहाँ पे 1990 दिया है, तो 1990 माइनस 1981 करो तो कितना आएगा आपको, देखो ये 9 मिल जाएगा, u का वैल्यू 9 हो गया। अभी देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन हमने निकाला है पहले, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन। हाँ, इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन, हाँ हमने निकाला हुआ इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन y इज इक्वल टू ए प्लस बी यू होता है, और a का वैल्यू कितना था आपका 5.6364 प्लस b का वैल्यू था 0.7909 इंटू यू का वैल्यू यहाँ पर 9 है।
तो मैं ये देखो कैलकुलेशन करता हूँ, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 5.6364 प्लस 0.7909 इंटू 9 करना है हमें, तो ये आपको मिलेगा 7.1181 मिलेगा। अभी जस्ट आपको ऐड करना है, ठीक है। 5.6364 प्लस 7.1181 को ऐड करके देखते हैं हम क्या आता है यहाँ पे। तो 1 + 4 देखो आपको 5 मिलेगा, फिर 8 + 6 तो 14 हो जाएगा, और उसके बाद फिर 1 + 3 4 तो 4 और ये 5 हो जाएगा। देन 1 + 6 तो देखो 7 आएगा, और फिर 7 + 5 तो आपको 12 मिलेगा। 12.7545 आपको आंसर मिलेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर था। क्वेश्चन क्या दिया था, फाइंड द ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 1990। तो आप क्या लिखोगे, ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 1990 इज़ 12.7545। आप ऐसे यहाँ पे लिख सकते हो, आप यहाँ मेंशन करोगे देयर फोर ट्रेंड वैल्यू, हाँ देयर फोर ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर, हाँ ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 1990 इज़ 12.7545। आपका फाइनल आंसर हो गया है, और ये सम कम्प्लीटली सॉल्व हो गया आपका। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9 देखो आपको दिया है, ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू फॉर द डेटा इन क्वेश्चन नंबर 7 यूजिंग 3 ईयरली मूविंग एवरेज। तो हमें 3 ईयरली मूविंग एवरेज यूज़ करके ट्रेंड वैल्यूज़ फाइंड आउट करना है, और आपको जो डेटा यूज़ करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 में अप्लाई किया था, जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 में डेटा लिया था वही सेम डेटा हम यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। तो इसके पहले देखो हमने जो है 5 ईयरली मूविंग एवरेज एंड 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज का सम हमने सॉल्व किया हुआ है। जैसे हमने 5 ईयरली मूविंग एवरेज का सम सॉल्व किया था, एग्जैक्टली सेम वे हम 3 ईयरली मूविंग एवरेज का सम भी सॉल्व करेंगे। तो देखो आपको क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया है, ईयर दिया है 1976 से लेकर के 1986, और करस्पॉन्डिंग आपको दिया है, प्रोडक्शन दिया है 0 4 4 2 6 8 5 9 4 10 10 आपको दिया है। तो हम 3 ईयरली मूविंग एवरेज यूज़ करके ट्रेंड वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। तो आपको यहाँ पे कॉलम बनाना पड़ेगा। आप थर्ड कॉलम में लिखोगे 3 ईयरली, हाँ 3 ईयरली मूविंग एवरेज टोटल लिखोगे आप, हाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है MA। उसके बाद आपका जो देखो नेक्स्ट कॉलम आएगा उसमें आपको लिखना है कि 3 ईयरली मूविंग एवरेज। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 3 ईयरली, हाँ 3 ईयरली मूविंग एवरेज, या फिर आप उसे बोल सकते हो ट्रेंड वैल्यूज़, मीनिंग सेम है, हाँ ट्रेंड वैल्यूज़ आपको बोला है फाइंड आउट करने के लिए दिस वे। तो 3 ईयरली मूविंग एवरेज का टोटल आपको देखो यहाँ पे है 3 ईयरली मूविंग एवरेज टोटल, यानी कि हम 3 वैल्यूज़ का टोटल लेंगे और एक एक वैल्यू को स्किप करते जाएंगे। तो देखो फर्स्ट 3 वैल्यू का टोटल लेंगे और मिडल में लिखेंगे। तो फर्स्ट 3 आपका ये वैल्यू है 0 + 4 + 4 तो कितना आएगा 8 आएगा, और आपको यहाँ पे मिडल में लिखना है, तो मैं लिख दूंगा 8। फर्स्ट वाला आपका ये ब्लैंक रहेगा ईयर का टोटल। नेक्स्ट अभी ये हमने यूटिलाइज़ कर लिया। अब सेम वे नेक्स्ट 3 वैल्यू को हम ऐड करेंगे। देखो तो 4 + 4 8, 8 + 2 कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो 10 आप यहाँ पर लिखोगे मिडिल में दिस वन। तो ये हमने यूटिलाइज़ कर लिया है। नेक्स्ट 3 वैल्यूज़ अगेन हम टोटल करेंगे। तो नेक्स्ट 3 वैल्यूज़ आपका ये है 4 + 2 6, 6 + 6 कितना हो जाएगा आपका 12। तो यहाँ पे आपको मिडिल में लिखना है। तो हमने ये 4 को भी यूटिलाइज़ कर लिया। एक एक वैल्यू आपको लीव करते छोड़ते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट 3 वैल्यूज़ क्या है 2 + 6 + 8 है। ये तीनों वैल्यू को ऐड करो तो 6 + 2 8, 8 + 8 कितना हो जाएगा 16, और आपको मिडिल में लिखना होता है 16 दिस वे। नेक्स्ट अभी देखो आप ये 2 को भी आप लीव कर दो। नेक्स्ट वैल्यू क्या है आपका 6 + 8 + 5 है। तो 8 + 6 कितना होगा 14 होगा। 14 + 5 ऐड किया तो आपको 19 मिलेगा, ठीक है। तो आप 19 लिख दो यहाँ पर मिडिल में। नेक्स्ट अभी ये वैल्यू को भी आप लीव कर दो, छोड़ दो। नेक्स्ट वैल्यू आपका आएगा 859। तो 8 + 5 कितना होता है 8 + 5 13 हो जाएगा। 13 + 9 किया तो हमें कितना मिलेगा 22 मिल जाएगा। हाँ 13 + 9 22 मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट अभी ये 8 को भी लीव कर दो आप। नेक्स्ट 3 वैल्यूज़ क्या है 5 + 9 + 4 है। तो 5 + 9 14 हो जाएगा। 14 + 4 किया तो आपको देखो यहाँ पर 18 मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अभी 5 को छोड़ दो। नेक्स्ट 3 वैल्यूज़ 9 + 4 + 10। तो 9 + 4 कितना होगा 13, 13 + 10 किया तो आपको मिल जाएगा 23, मिडिल में लिख दो आप। अब ये वैल्यू को आप लीव कर दो। अब लास्ट का देखो 3 वैल्यूज़ बचा हुआ है। तो 10 + 10 20, 20 + 4 किया तो कितना मिल जाएगा आपको 24, और लास्ट का देखो ये आपका ब्लैंक रहेगा। तो 3 ईयरली मूविंग एवरेज में
फर्स्ट और लास्ट वैल्यू ब्लैंक रहता है। 5 ईयरली मूविंग एवरेज में फर्स्ट 2 वैल्यू लास्ट 2 वैल्यू आपका ब्लैंक रहेगा, दैट मीन्स उसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब देखो लास्ट का आपका कॉलम है यहाँ पे 3 ईयरली मूविंग एवरेज, या उसे हम बोलते हैं ट्रेंड वैल्यू। देखो जो हमने यहाँ पे 3 ईयरली टोटल लिया हुआ है उसे हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 3 ईयरली मूविंग एवरेज, या उसको हम बोलते हैं ट्रेंड वैल्यूज़। तो ईच वैल्यू को 3 से डिवाइड करो तो 8 डिवाइड बाई 3 देखते कितना आता है, 3 2 जा पॉइंट आएगा, 3 6 जा यानी कि 6 7 आएगा, 2.66 आता है तो 2.67 लिख दो आप। नेक्स्ट देखो आपका यहाँ पे 10 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 110 तो 3.33 आपको मिलेगा। नेक्स्ट देखो आपका यहाँ पे 12 डिवाइड बाई 3 करोगे आप तो आपको 4 मिल जाएगा, 4.00 लिख सकते हो आप। नेक्स्ट देखो आपका है 16 डिवाइड बाय हम 3 करेंगे तो 3 5 जा 15 हो जाएगा, 1 तो 5.33 लिख सकते हो। नेक्स्ट वैल्यू देखो आपका है 19 डिवाइड बाई 3 तो कितना हो जाएगा, 3 6 जा 18 पॉइंट, फिर 1 आएगा तो 10 हो जाएगा, 3 3 जा 6.33 हो जाएगा ये। देन उसके बाद 22 डिवाइड बाई 3 आएगा तो 3 7 जा 21 हो जाएगा, 1 बचेगा तो 7.33 हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखो आपका 18 डिवाइड बाई 3 तो यहाँ पर 6 मिलेगा, या 6.00 लिख दो आप। नेक्स्ट देखो आपका है यहाँ पर 23 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 3 7 जा 21 हो जाएगा, 2 बचेगा तो 7.66 यानी कि 6 7 आप लिख सकते हो। लास्ट वैल्यू देखो आपका यहाँ पर 24 डिवाइड बाई 3 है तो एग्जैक्ट 8 मिलेगा, या फिर आप 8.00 लिख दो। तो ये तो हो गया आपका 3 ईयरली मूविंग एवरेज, दैट मीन्स ट्रेंड वैल्यूज़ हो गया, और आपको वही यहाँ पर फाइंड आउट करना था। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका कम्प्लीटली सॉल्व हो गया है। नाउ सी द लास्ट क्वेश्चन देखो हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया है, ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यूज यूजिंग द 5 ईयरली मूविंग एवरेज। हाँ, 2 सब क्वेश्चन है। फर्स्ट सब क्वेश्चन है ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यूज यूजिंग द 5 ईयरली मूविंग एवरेज, और सेकंड सब क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है प्लॉट द ओरिजिनल टाइम सीरीज डेटा एंड ट्रेंड वैल्यूज ऑन द सेम ग्राफ। तो अभी हम ये 5 ईयरली मूविंग टोटल एंड 5 ईयरली मूविंग एवरेज यानी कि ट्रेंड वैल्यूज हम कैलकुलेट करेंगे। ये क्वेश्चन में एक करेक्शन आपको दिया हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। देखो 1962 का प्रोडक्शन कितना दिया है, 10 दिया हुआ है, जबकि ये 10 नहीं रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, करेक्शन कर लो आप, 0 आएगा। ठीक है, तो अब मैं सॉल्व करता हूँ। तो देखो 5 ईयरली मूविंग टोटल है, तो 5 ईयरली मूविंग टोटल मतलब क्या करना है आपको, 5 ईयर्स का आपको टोटल लिखना है। तो जब 5 ईयरली मूविंग टोटल हम निकालते हैं तो फर्स्ट 2 एंट्रीज देखो आपका ब्लैंक रहेगा, और लास्ट 2 एंट्री भी आपका ब्लैंक होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब मैं 5 वैल्यूज़ का देखो 5 कॉन्सिक्यूटिव वैल्यू का टोटल निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, देखो आपका यहाँ पर ये हो जाएगा 0 + 0 + 1 + 1, यानी कि यहाँ तक मैं निकालूंगा, 0 से लेकर के 2 तक निकालूंगा, यानी कि 1962 से लेकर के 1966 तक 5 वैल्यूज़ होता है हमारा। ठीक है, तो 0 + 0 + 1 + 1 + 2, तो 1 + 1 2, 2 + 2 आपका हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, और आपको एक एक वैल्यू छोड़ते जाना है, एक एक वैल्यू आप लीव करते जाओगे और नेक्स्ट 5 वैल्यू को ऐड करते जाएंगे हम लोग। तो अब मैं देखो नेक्स्ट 5 वैल्यूज़ को अब यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। तो 0 + 1 तो 1 + 1 2, 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 + 3 तो यहाँ पर देखो आपको 7 मिल जाएगा। अब ये वैल्यू को आप छोड़ दो, नेक्स्ट 5 वैल्यूज़ को ऐड करो। तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 + 2 4, 4 + 3 आपका हो जाएगा 7, और 7 + 4 किया तो कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो आप लिख दो 11 दिस वे। अब ये 1 को छोड़ दो आप, नेक्स्ट 5 वैल्यू पकड़ लो, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, 10 + 5 आपको देखो मिल जाएगा यहाँ पर 15। अब ये 1 को छोड़ दो आप, नेक्स्ट 5 वैल्यूज़ को ऐड करो, 2 + 3 5, 5 + 4 कितना होगा 9, 9 + 5 किया तो कितना हो जाएगा 14, 14 + 6 ऐड करोगे तो आपको यहाँ पर 20 मिलेगा। अब ये वैल्यू को आप छोड़ दो, नेक्स्ट 5 वैल्यूज़ 4 + 3 7, 7 + 5 कितना होगा 12, 12 + 6 ऐड किया तो 18 हो जाएगा, 18 + 7 किया तो आपको 25 मिल जाएगा। तो लिख दो यहाँ पर 25। अब ये वैल्यू को आप छोड़ दो, नेक्स्ट 5 वैल्यूज़ ऐड करो, 4 + 5 9, 9 + 6 15 हो जाएगा, 15 + 7 22, 22 + 8 करोगे तो आपको 30 मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो 30। अब ये वैल्यू को छोड़ दो, नेक्स्ट 5 वैल्यूज़ 5 + 6 11, 11 + 7 किया तो फिर 18 मिलेगा, 18 + 8 करोगे 26, 26 + 9 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 35। तो आप यहाँ पे लिख दो 35। ठीक है, अब ये वैल्यू को स्किप कर दो आप,
नेक्स्ट 5 वैल्यूज़ देखो, 6 + 7 13, 13 + 8 किया तो 21 हो जाएगा, 21 + 9 किया 30 हो जाएगा आपका, 30 + 8 किया तो आपको मिल जाएगा देखो यहाँ पर 38। अब इसे आप स्किप कर दो, नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो 7 + 8 हो जाएगा आपका 15, 15 + 9 करेंगे 24, 24 + 8 करोगे तो आपको मिल जाएगा 32। तो 32 और ये +9 करोगे तो कितना मिल जाएगा, 32 + 9 आपको 41 मिल जाएगा। तो लिख दो आप यहाँ पे 41। अब इसे आप स्किप कर दो। नेक्स्ट अब देखो लास्ट वैल्यू आएगा आपका 8 + 9, तो 8 + 9 कितना होता है आपका 17, 17 और ये भी 8 + 9 आपका 17 होगा तो 34 हो जाएगा। 34 + 10 किया तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा देखो 44 मिल जाएगा। तो हमने ये 5 ईयरली मूविंग टोटल फाइंड आउट कर लिया है। अब मैं फाइंड आउट करूँगा 5 ईयरली मूविंग एवरेज, या उसे हम बोलते हैं ट्रेंड वैल्यू, जो कि निकालना बहुत ही सिंपल है। जो भी आपको यहाँ पे 5 ईयरली मूविंग टोटल मिला है उसे आप 5 से डिवाइड कर दोगे तो आपको 5 ईयरली मूविंग एवरेज मिल जाएगा। तो मैं फर्स्ट 2 तो आपका एंट्री ब्लैंक रहेगा। देखो यहाँ पे मैं 4 को डिवाइड करता हूँ 5 से तो कितना हो जाएगा आपका, देखो ये 0.8 मिल जाएगा। देन आप 7 को डिवाइड करो 5 से तो ये हो जाएगा आपका 1.4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो अब यहाँ पे 11 है, 11 डिवाइड बाय 5 कर दो तो 5 2 ज़ा 10 और फिर ये 1 तो 5 2 ज़ा 2.2 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखो है 15 डिवाइड बाय 5 कर दो आपको एग्जैक्ट 3 मिल जाएगा। देन दिस इज़ 20 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 4 मिलेगा। 25 डिवाइड बाय हम 5 करेंगे तो 5 आएगा। नेक्स्ट है 30 डिवाइड बाय 5 करोगे तो 6 आएगा। देन 35 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 38 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 5 7 ज़ा 35 और ये 3 तो 5 6 ज़ा 7.6 आएगा। नेक्स्ट देखो आपका 41 डिवाइड बाय 5 करोगे तो 5 8 ज़ा, देन 5 2 ज़ा 8.2 आएगा। और लास्ट का देखो 44 डिवाइड बाय 5 तो 5 8 ज़ा और फिर यहाँ पर देखो 5 8 ज़ा 8.8 आएगा। तो ये हमने ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 का फर्स्ट सब क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया है। अब मैं सॉल्व करूँगा सेकेंड सब क्वेश्चन। अब देखो सेकेंड सब क्वेश्चन आपको पूछा है प्लॉट द ओरिजिनल टाइम सीरीज एंड ट्रेंड वैल्यूज ऑन द सेम ग्राफ। तो मैंने देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस ड्रॉ किया है और मैंने वाई एक्सिस ड्रॉ किया है। आपको मालूम है एक्स एक्सिस पे हम नॉर्मली ईयर लेते हैं यानी कि टाइम ड्यूरेशन लेते हैं, और वाई एक्सिस पे हम लेंगे प्रोडक्शन जो आपको दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। ग्राफ का जो स्केल है एक्स एंड वाई एक्सिस पे वो आप खुद से डिसाइड कर सकते हो कितने का स्केल आपको लेना है। तो अब देखो मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं पॉइंट्स कौन सा प्लॉट करूँगा, पहले मैं ओरिजिनल टाइम सीरीज डेटा इसके ऊपर प्लॉट करूँगा, ठीक है। ओरिजिनल टाइम सीरीज डेटा में हम देखो ये ईयर और उसका जो करस्पॉन्डिंग आपको जो प्रोडक्शन दिया है वाई का वैल्यू उसे हम प्लॉट करेंगे यहाँ पर, वो पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे और बाद में हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे उसका। मैं देखो प्लॉट करता हूँ 1962 पे 0 है तो ये पॉइंट आपका यहीं पे रहेगा 1962। 1963 पे भी 0 है, पॉइंट आपका मूव नहीं करेगा। 1964 पे देखो आपको दिया है 1 यूनिट, 1964 पे 1 यूनिट देखो आपका यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट 1965 पे भी आपको देखो 1 यूनिट दिया है तो 1965 पर भी 1 यूनिट आएगा आपका, दैट मीन्स यहाँ पर ही आएगा ये। 1966 हाँ 1966 पे दिया है 2 यूनिट तो 1966 पे देखो आपका आ रहा है यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर आएगा आपका 2 यूनिट। देन 1967 पे दिया है 3 यूनिट तो देखो 1967 पे 3 यूनिट आपका समवेयर देखो यहाँ पर आने वाला है, ठीक है, समवेयर यहाँ पे आएगा। देन 1968 को दिया है 4 यूनिट तो 1968 का आपको दिया है देखो 4 यूनिट तो आपका पॉइंट समवेयर यहाँ पर जाने वाला है 4 यूनिट का, तो यहाँ पर जाएगा समवेयर आपका। अप्रॉक्सीमेटली मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बिकॉज ग्राफ पेपर पे नहीं हम कर रहे हैं, आप ग्राफ पेपर पे करोगे तो एग्जैक्ट आपको पॉइंट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखो आपको दिया है 1969 का 5 दिया है तो 1969 देखो यहाँ पर है और 5 देखो आपका यहाँ पर है तो अप्रॉक्सीमेटली ये पॉइंट आएगा आपका। देन 1970 पे 6 दिया है तो 1970 पे देखो आपको 6 दिया है, मतलब आपका जो पॉइंट है वो समवेयर यहाँ पर आने वाला है दिस वे। 1971 हाँ 1971 पे आपको 7 दिया है तो 1971 पे आपको 7 दिया है, दैट मीन्स पॉइंट आपका आएगा यहाँ पे समवेयर दिस वे। उसके बाद फिर 1972 है देखो 1972 पे 8 दिया है तो 1972 देखो आपका पॉइंट यहाँ पर है तो 8 आपका देखो यहाँ पर आएगा समवेयर, ठीक है, दिस वे। उसके बाद 1973 पे 9 है
तो 1973 आपका पॉइंट यहाँ पर है और आपको देखो 9 दिया है, तो आपका पॉइंट जो है वो समवेयर यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट अभी देखो 1974 पे 8 दिया है आपको, 1974 पे देखो 8 आपको दिया है, तो 1974 को 8, तो आपका पॉइंट जो है समवेयर यहाँ पर आएगा, ठीक है, 30 वन। तो 1974 का हो गया। फिर देखो 1975 पे 9 दिया है, 1975 पे 9 दिया हुआ है, 1975 पे देखो 9 आपका यहाँ पर आने वाला है, 1975 पे 9 यहाँ पर आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर जो है 1976 पे 10 है, तो 1976 यहाँ पर है पॉइंट और आपको 10 दिया है, मतलब यहाँ पर आएगा समवेयर, ये पॉइंट आपको मिलने वाला है 1976 पे। मैंने यहाँ पे पॉइंट्स प्लॉट कर दिया है। अब मैं यहाँ पे फ्री हैंड कर्व ड्रॉ करके पॉइंट्स को ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो आपका स्टार्टिंग तो यहाँ से हो रहा है, तो यहाँ से देखो यहाँ तक जा रहा है, पहले 62 है, फिर 63, ठीक है, यहाँ पे तो 0 है आपका प्रोडक्शन। फिर 63 के बाद 64 के लिए देखो आपका ये पॉइंट है, ड्रॉ कर दिया। उसके बाद फिर 64 का हो गया आपका, फिर देखो 65 यहाँ पर जा रहा है, देन उसके बाद देखो ये 66 का पॉइंट है, देन दिस इज 67 हो गया, ये 68 है, ये 69 का ईयर का है, और ये देखो आपका 70 का है, फिर ये देखो आपका 71, उसके बाद फिर ये 72 है, फिर यहाँ पे देखो आपका 72 के बाद हाँ 72 के बाद देखो आपका 73 ना यहाँ पर जाएगा, फिर उसके बाद फिर यहाँ पे डाउन हो रहा है, देखो आपका 74 पे, फिर उसके बाद फिर आपका 75 यहाँ पर है, एंड देन आपका देखो यहाँ पर 76 है, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ बन गया है। तो ये तो हमने किसका ग्राफ बनाया, देखो क्या दिया क्वेश्चन में, क्या दिया है, प्लॉट द ओरिजिनल टाइम सीरीज एंड ट्रेंड वैल्यूज ऑन द सेम ग्राफ। तो ये तो हमने ओरिजिनल टाइम सीरीज़ को प्लॉट किया। हाँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो डेटा है आपका ओरिजिनल टाइम सीरीज़ है, ठीक है। दिस इज़ द ओरिजिनल टाइम सीरीज़ डेटा, दिस इज़ द ओरिजिनल टाइम सीरीज़ डेटा हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, आपको बोला है कि ऑल्सो प्लॉट द ट्रेंड वैल्यूज़ ऑन द सेम ग्राफ। तो सेम ग्राफ पे अब मुझे ट्रेंड वैल्यू फाइंड, अब सेम ग्राफ के ऊपर मुझे ट्रेंड वैल्यू को भी प्लॉट करना है। तो देखो ट्रेंड वैल्यू हमने यहाँ पे टेबल में निकाला है, 1962 और 63 के लिए ट्रेंड वैल्यू नहीं है, तो वो दोनों ईयर आपका ब्लैंक रहेगा। 1964 से स्टार्ट करेंगे, देखो तो 1964 पे 0.8 दिया हुआ है, ठीक है। तो 1964 पे 0.8 है, तो मैं देखो यहाँ पे प्लॉट करता हूँ, 1964 पे 0.8 है, तो समवेयर आपका पॉइंट यहाँ पर आने वाला है, ठीक है, दिस वे यहाँ पर आपका पॉइंट आएगा। देन 1965 पे चेक करो, तो 1965 पे आपको 1.4 है, तो 1965 पे मैं 1.4 देखो आपका 1 यहाँ पर है, तो 1.4 आपका सम 1965 देखो ये हो गया 1.4 आपका समवेयर देखो यहाँ पर जाएगा पॉइंट, ठीक है, दिस वे। फिर देखो यहाँ पे 1966 है, अब देखते हैं 1966 पे कितना है। 1966 पे हमारा 2.2 है, तो 2.2 1966 पे ड्रॉ करो, तो 1966 पे 2.2 आपका समवेयर देखो यहाँ पर आएगा 2.2, थोड़ा सा ऊपर जाएगा यहाँ से 2.2, मतलब यहाँ पर आएगा समवेयर, ठीक है। 1967 का देखो 3 दिया है आपको, तो 1967 का मैं 3 लेता हूँ, तो आपका देखो 1967 का 3 आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। यही सेम पॉइंट मतलब आपको मिलेगा, दिस वन, यही पॉइंट आपका है। जो पॉइंट 1967 पे 3 है, ठीक है, तो 1967 पे 3 है, मतलब ये पॉइंट, दोनों पॉइंट आपका सेम रहेगा, ओके। नेक्स्ट देखो अभी 1968 पे कितना दिया है 4, तो 1968 पे 4 देखो आपका यही सेम पॉइंट आ रहा है, दिस वन। उसके बाद फिर 1969 पे चेक करते हैं हम लोग। 1969 पे कितना दिया है 5 दिया है, तो 1969 पे 5 देखो आपका यही सेम पॉइंट आ रहा है, 1969 पे 5। आफ्टर दैट 1970 का चेक करते हैं हम लोग। 1970 का कितना दिया देखो आपको, 1970 का वैल्यू आपको दिया है 6, तो 1970 का देखो आपको 6 आएगा, ये मतलब सेम थिंग आ रहा है, पॉइंट दोनों सेम आ रहा है। नेक्स्ट 1971 का देखो, 1971 का 7 है, तो 1971 का हम 7 करेंगे, तो 7 देखो आपका यहाँ पर आएगा समवेयर 1971 का। उसके बाद देखो 1972 है,
तो 1972 का कितना है, 1972 का आपको 7.6 दिया है। तो 1972 हम देखो यहाँ 72 और देखो 7.6, तो ये यहाँ पे 7 है, तो 7.6 मतलब थोड़ा सा ऊपर जाएगा। देखो ये वैल्यू आपका दिस मच, राइट, दिस वन यहाँ पर जाएगा आपका। आफ्टर दैट नेक्स्ट देखो आपको दिया है 1973 का कितना है, 8.2। तो 1973 देखो यहाँ पर है, तो 1973 का 8.2, तो 1973 का देखो आपका 8.2, 8.2 मतलब देखो यहाँ पर आपका जाएगा, 8 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये आपको देखो पॉइंट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखो आपको दिया है 1974, लास्ट वैल्यू है 1974 का 8.88 है। तो 1974 का देखो आप यहाँ पर 8.8 देखो आपका यहाँ पर पॉइंट जाएगा समवेयर, ठीक है। तो ये जो देखो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ऐसा जो डॉटेड लाइन है, ये लाइन आपका रिप्रेजेंट करेगा ओरिजिनल टाइम सीरीज़। हाँ, ये जो पॉइंट है आपका रिप्रेजेंट करेगा ओरिजिनल टाइम सीरीज़ डेटा। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और ये जो वैल्यू मैंने क्रॉस करके जो पॉइंट मैंने आपको शो किया है, ये आपका देखो ट्रेंड वैल्यू शो करेगा। दिस इज़ द ट्रेंड वैल्यूज़ हो गया आपका दिस वे। देखो ज्वाइन करेंगे हम पॉइंट्स को, ठीक है। फर्स्ट 2 पॉइंट्स तो है ही नहीं यहाँ पे, तो मैं देखो पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ। ये 64 का पॉइंट है, तो 64 का पॉइंट देखो ये 65 से ज्वाइन हो गया। 65 के बाद देखो आपका 66 का पॉइंट यहाँ पर है। फिर देखो पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ, तो ये पॉइंट्स आपका ज्वाइन हो जाएगा। उसके बाद फिर ये सेम रहेगा, बिकॉज ये सेम पॉइंट पर आपको दिया है, तो ये सेम ही रहने वाला है। ये भी देखो आपका सेम पॉइंट आपका ज्वाइंट होगा। देन ये भी देखो आपका सेम पॉइंट हम यहाँ पर ज्वाइंट कर रहे हैं, ठीक है, दिस वे। फिर ये भी आपका देखो पॉइंट सेम ही है दोनों का, मैंने इसे ज्वाइंट किया। और उसके बाद फिर देखो यहाँ से फिर ये पॉइंट आपका ज्वाइंट हो रहा है, ठीक है। देन ये पॉइंट हम ज्वाइंट करेंगे, फिर ये पॉइंट हम ज्वाइंट करेंगे दिस वे। तो ये जो मैंने ज्वाइंट किया है, ये क्या हो गया आपका, दिस इज़ द ट्रेंड वैल्यूज़ हो गया। तो मैं देखो यहाँ पे शो कर दूंगा, दिस इज़ योर ट्रेंड वैल्यूज़। हाँ, हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रेंड वैल्यूज़, ठीक है। तो अगर आप इसे ग्राफ पेपर पे अगर आप पॉइंट्स को प्लॉट करके अगर आप ड्रॉ करोगे तो ज़्यादा बेटर आपको आएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 था हमारा कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने टाइम सीरीज़ टाइम सीरीज़ एक्सरसाइज 4.1 टोटल 10 क्वेश्चन थे, हमने कंप्लीट कर दिया है। और टाइम सीरीज़ में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज था 4.1, और हमने ऑल क्वेश्चन और हमने ईच एंड एवरी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। तो आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो जा रहा है आज। तो साथ ही हमारा जो मैथमेटिक्स पेपर 2 है वो पूरा कंप्लीट हो गया है, और मैथमेटिक्स पेपर 1 तो मैंने ऑलरेडी ही आपको कंप्लीट करके दे दिया है, और मैं मैथमेटिक्स पेपर 1 का मिसलेनियस एक्सरसाइज भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। हमारा एंटायर सिलेबस 2020-21 का कंप्लीट हो चुका है, बोथ मैथमेटिक्स पेपर 1 एंड मैथमेटिक्स पेपर 2। अब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है मैथमेटिक्स पेपर 1 का हमने ऑलरेडी 3 चैप्टर्स का मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिया है। चैप्टर 3 डिफरेंशिएशन, चैप्टर 4 एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन और चैप्टर 5 इंटीग्रेशन। आगे भी मैं रिमेनिंग चैप्टर्स यानी कि मैथमेटिक्स 1 और मैथमेटिक्स पेपर 2 के मिसलेनियस एक्सरसाइज को कंप्लीट करूंगा। आप इसी तरह से मेरे साथ वीडियो पर बने रहना। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर कर देना, मैक्सिमम लोगों को शेयर कर देना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।